क्रिएचर उन्हें देख लेता है और जोर जोर से गुर्राते हुए उनकी तरफ भागने लगता है। वह दोनों अब अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। थॉमस आज पहली बार ही इस भूल भुलैया के अंदर आया था। एक ऐसी दुनिया जहां हर मोड़ पर मौत जैसी एक भूल भुलैया है, जिसके अंदर फंसा है इस मूवी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है थॉमस। आज थॉमस और उसका एक साथी दोनों एक ऐसी दुनिया में फंस चुके हैं जहां चलती फिरती दीवारों से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस भूल भुलैया की चलती हुई ऊंची ऊंची दीवारों से जिंदा बच पाया हो। मूवी की शुरुआत में थॉमस को एक लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है। उस लिफ्ट के रुकते ही वह अपने सामने कुछ लड़कों को देखता है जो उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद थॉमस देखता है कि वह एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जो कि चारों तरफ से बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से बंद है। वैसे ये एक अजीब सी जगह है जिसे सभी ग्लेड कहते हैं। दरअसल ग्लेड एक बड़ा खुला मैदान है जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसी बीच एल्बी नाम का लड़का उसे बताता है कि यहाँ सिर्फ लड़के ही रहते हैं। यहाँ हर किसी का एक काम तय है। कोई खेती करता है, कोई खाना बनाता है। एल्बी उसे अपने साथ एक पेड़ के ऊपर ले जाता है और उसे बताता है कि यह जो तुम अपने सामने दीवारें देख रहे हो, इनके पीछे एक भूल भुलैया है। हर सुबह ये दीवारें खुलती हैं और रात को बंद हो जाती हैं। यहाँ मौजूद लड़कों में से कुछ एक लड़के रनर्स हैं जो सुबह होते ही ग्लेड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए इन दीवारों के पीछे जाते हैं और रात होने से पहले ही वापस ग्लेड के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इन दीवारों के पीछे उस भूल भुलैया के अंदर छिपे हैं खतरनाक क्रिएचर्स। अगर रात को दीवारें बंद होने के बाद कोई रनर इस भूल भुलैया में रह जाता है तो वह कभी भी वापस नहीं आ पाता, क्योंकि वह क्रिएचर उस रनर को मार देते हैं। वैसे एल्बी इस ग्लेड में आने वाला सबसे पहला लड़का है और उसे यहाँ आए हुए लगभग 3 साल बीत चुके हैं। एल्बी थॉमस की मुलाकात न्यूटन चक से करवाता है जो कि एल्बी के अच्छे दोस्त भी हैं। वह थॉमस को एक दीवार पर लिखे हुए कुछ लड़कों के नाम भी दिखाता है जो इस दीवार के पीछे की भूल भुलैया में फंसकर मारे जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद थॉमस अपने सामने 2 लड़कों को उस भूल भुलैया की दीवारों में से बाहर आता हुआ देखता है जो कि दरअसल रनर्स थे। ग्लैड में मौजूद लड़के अब थॉमस को उस दीवार के पास ले जाते हैं जहां से रनर्स भूल भुलैया के अंदर और बाहर जाते थे। वैसे अब शाम भी होने वाली थी और यह समय था उस दीवार का बंद होने का। तभी उन सब के देखते ही देखते वह दीवार बंद होने लगती है। यह देखकर थॉमस बहुत हैरान हो जाता है। अगली सुबह थॉमस जब उस जगह मौजूद कुछ पेड़ों के पास खड़ा था, तभी वह अपने सामने एक लड़के को देखता है जो उसकी तरफ घूर कर देख रहा था और थॉमस के देखते ही देखते वह लड़का सीधा उस पर हमला कर देता है। थॉमस भी अब जल्दी से उस लड़के से अपना पीछा छुड़ाकर अपने साथियों की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगता है। उसके साथी जब थॉमस की आवाज सुनते हैं तो वह जल्दी से थॉमस के पास पहुंचकर उसे उस लड़के से बचा लेते हैं। वैसे जो लड़का थॉमस के पीछे भाग रहा था उसका नाम बेन है। कुछ दिन पहले बेन भी एक रनर था, लेकिन इन दीवारों के पीछे रहने वाले क्रिएचर्स ने इसे डंक मार दिया है और इसी डंक की वजह से बेन का शरीर इन्फेक्टेड हो चुका है। कोई भी या नहीं चाहता कि बहन की वजह से लेट में मौजूद किसी भी लड़के को इन्फेक्शन हो, इसीलिए उन्होंने बेन को फिलहाल एक कमरे में बंद करके रखा था। लेकिन आज वह उस बंद कमरे से बाहर निकल चुका है। एल्बी और उसके साथी जानते हैं कि बेन का जिंदा रहना हम सभी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वह शाम होते ही जब ग्लेड के अंदर आने वाले दरवाजे बंद हो रहे थे, तभी वह सभी मिलकर बेन को उस दरवाजे से उस भूल भुलैया के अंदर भेज देते हैं। इससे अगले दिन थॉमस को पता चलता है कि आज एल्बी और मीनो नाम का एक दूसरा लड़का भूल भुलैया के अंदर गए हैं। इसलिए शाम होने से पहले थॉमस और बाकी सभी लड़के उस खुली हुई दीवार के सामने पहुंचकर उन दोनों का इंतजार करने लग जाते हैं। उन सभी को एल्बी और मीनो का इंतजार करते हुए काफी समय बीत जाता है और अब वह दीवार भी बंद होने लग जाती है। सभी उनके वापस आने की उम्मीद बस छोड़ ही चुके थे कि तभी थॉमस को एल्बी और मीनो आते हुए दिख जाते हैं। लेकिन फिलहाल एल्बी क्रिएचर के डंक से बेहोश हो चुका था, इसलिए मीनो एल्बी को उठाकर जल्दी से बंद हो रही दीवार की तरफ आने लगता है। इधर थॉमस जो जान चुका था कि इस दीवार के बंद होने से पहले मीनो एल्बी को लेकर वापस हम तक नहीं पहुंच सकता, वह जल्दी बिना समय गंवाए सीधा उस दीवार के बंद होने से पहले भागता हुआ मीनो के पास पहुंच जाता है। मीनो अब थॉमस से कहता है कि एक क्रिएचर ने एल्बी को डंक मार दिया है जिसकी वजह से यह बेहोश हो चुका है। जैसा कि अब यह दीवार बंद हो चुकी है तो इस भूल भुलैया में रहने वाले क्रिएचर्स कभी भी हमको ढूंढकर हमें मार सकते हैं। उस भूल भुलैया की दीवारों के ऊपर बड़ी बड़ी झाड़ियां थी जिन्हें देखकर थॉमस मीनो से कहता है कि हमें सबसे पहले एल्बी को इन झाड़ियों में छिपाना होगा। इसलिए वह दोनों एल्बी को उन झाड़ियों में एक जगह छुपा देते हैं। लेकिन तभी एक क्रिएचर उन्हें देख लेता है और जोर जोर से गुर्राते हुए उनकी तरफ भागने लगता है। वह दोनों अब अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। थॉमस आज पहली बार ही इस भूल भुलैया के अंदर आया था, लेकिन फिर भी वह अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अपने पीछे भाग रहे उस क्रिएचर से बचने की पूरी कोशिश करता है। फिलहाल वह क्रिएचर दिखने में बहुत विशाल आकार का था। वह काफी देर तक थॉमस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहा। उस पूरी भूल भुलैया के अंदर कुछ सेक्शंस बने थे जिनके बारे में मीनो अच्छी तरह जानता था। वह जानता था कि जहां हम अभी हैं
उस सेक्शन से बाहर निकलने वाली दीवार अभी बंद होने वाली है, इसलिए वह थॉमस को ढूंढकर उसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। वह क्रिएचर अभी भी उनके पीछे भाग रहा था। मीनो तो अब भागकर उस दीवार के बंद होने से पहले उस सेक्शन से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी उस सेक्शन की दीवार बंद होने लग जाती है। इधर थॉमस, जो अभी भी उसी सेक्शन के अंदर था, दीवार को बंद होता देख वही एकदम वहां से बाहर नहीं निकलता, बल्कि वहीं रुककर उस क्रिएचर को अपने पीछे भगाए रखता है। जब उसके पीछे भाग रहा वह क्रिएचर उसके नजदीक पहुंचता है, ठीक उसी समय थॉमस जल्दी से उस बंद हो रही दीवार की तरफ भागने लगता है। थॉमस फिलहाल उस दीवार के बंद होने से पहले उस सेक्शन से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका पीछा कर रहा वह क्रिएचर उस बंद हो रही दीवार के बीच में फंसकर मारा जाता है। अब सुबह हो जाती है। ग्लेड में मौजूद सभी लड़के दीवार के खुलने के समय वहां इकट्ठे होकर उनका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उस दीवार में से कोई भी बाहर नहीं आया। सब यह समझ लेते हैं कि शायद क्रिएचर्स ने उन तीनों को मार दिया हो, इसलिए अब वह सभी वहां से जाने लगते हैं। इसी बीच चक नाम की लड़के की नजर थॉमस और मीनो पर पड़ती है, जो घायल एल्बी को लेकर वापस ग्लेड की तरफ आ रहे थे। ग्लेड में पहुंचने के बाद मीनो अब अपने साथियों से कहता है कि थॉमस, जो हम सबसे अलग है, उसने इस भूल भुलैया में अपनी पूरी रात सिर्फ बिताई ही नहीं, बल्कि वहां एक क्रिएचर को मारा भी है। इसके बाद थॉमस को एक रनर बना दिया जाता है। अब सबको लगता है कि थॉमस अलग है, खास है। उस क्रिएचर के डंक से बेहोश हुए एल्बी को एक अलग कमरे में रख दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जैसे ही थॉमस एक लिफ्ट के जरिए ग्लेड में पहुंचा था, बिल्कुल वैसे ही उस लिफ्ट के जरिए ग्लेड में पहली बार एक लड़की आती है, जिसका नाम टेरेसा है। टेरेसा वहां आते ही बेहोश हो जाती है। इधर थॉमस, जो ये समझ चुका था कि अगर हम इन दीवारों के पीछे छिपे क्रिएचर्स को मार दें तो शायद हम इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। थॉमस एक बार फिर से भूल भुलैया के अंदर जाकर उस क्रिएचर को गौर से देखना चाहता था जिसे उसने मारा था, इसलिए वह मीनो और 3 लड़कों के साथ मिलकर अगले दिन चुपचाप उस भूल भुलैया के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर थोड़ी देर बाद उन्हें उस क्रिएचर की डेड बॉडी दिखती है जिसे थॉमस ने मारा था। उस क्रिएचर की बॉडी में उन सबको एक चमकती हुई चीज दिखती है। उस चमकती हुई चीज को बाहर निकालने पर उन्हें पता चलता है कि यह एक डिवाइस है जिस पर नंबर 7 लिखा हुआ है। थॉमस अब उस डिवाइस को लेकर वापस ग्लेड में पहुंच जाता है और उस डिवाइस को अपने साथियों को दिखाता है। थॉमस उनसे कहता है कि शायद इस डिवाइस की मदद से हम इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। इस भूल भुलैया से बाहर निकलने के इस जज्बे को देखकर मीनो उसे अपने साथ एक ऐसे कमरे में ले आता है जहां पर ग्लेड के अंदर और बाहर की भूल भुलैया का पूरा मैप बना हुआ था। मीनो थॉमस को बताता है कि इस मैप को मैंने और एल्बी ने बनाया है। हम इस भूल भुलैया के हर एक कोने में जा चुके हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता आज तक नहीं ढूंढ पाए। इस भूल भुलैया में कुल 7 सेक्शन हैं, जिनमें से हर रोज दिन के हिसाब से एक सेक्शन खुलता है, जैसे कि कभी एक दिन चौथा सेक्शन तो दूसरे दिन पहला सेक्शन। इसी बीच टेरेसा, जो कि होश में आने के बाद बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह एक पेड़ के ऊपर चढ़कर सभी लड़कों के ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। थॉमस अब टेरेसा के पास जाकर उसे समझाता है कि हम सभी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही इस ग्लेड में भेजे गए हैं। टेरेसा थॉमस की बातें सुनकर शांत हो जाती है। टेरेसा की पॉकेट में 2 इंजेक्शन थे जिन्हें वह थॉमस को दे देती है। थॉमस उन इंजेक्शंस को लेकर उस कमरे में जाता है जहां उन्होंने एल्बी को रखा था। फिलहाल एल्बी क्रिएचर के डंक से अभी तक बेहोश ही था। थॉमस अपने साथियों से कहता है कि जो इंजेक्शन मुझे टेरेसा ने दिए हैं, शायद क्या पता इन इंजेक्शन से हम एल्बी को ठीक कर पाएं। इसीलिए वह उस इंजेक्शन को एल्बी की बॉडी पर इंजेक्ट कर देते हैं। अगली सुबह होते ही मीनो और थॉमस एक बार फिर से दीवार के खुलते ही उस भूल भुलैया के अंदर चले जाते हैं। उनके पास वह डिवाइस भी था जो उन्हें एक क्रिएचर के पास मिला था। उस डिवाइस को हाथों में लेकर वह सीधे 7वें सेक्शन में पहुंच जाते हैं। 7वीं सेक्शन के अंदर जाते ही उन्हें बहुत सारे ब्लैड्स दिखते हैं। तभी जो डिवाइस उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ था वह एक्टिवेट हो जाता है और सिग्नल देने लग जाता है। उस सिग्नल को फॉलो करते हुए वह दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिखता। इसी बीच थॉमस के पास जो डिवाइस था उसमें ग्रीन लाइट जलने लग जाती है, जिसके बाद उनके सामने एक और रास्ता खुलता है। उस रास्ते से अंदर जाने के बाद कोई चीज उन्हें स्कैन करने लगती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो क्रिएचर्स भी मौजूद हैं। इसलिए अब वह दोनों उस डिवाइस को हाथ में लेकर वापस ग्लेड की तरफ भागने लगते हैं और उनके भागते ही जो रास्ता भी खुला था वह बंद होने लग जाता है। यही नहीं, पूरा 7वां सेक्शन बंद होने लग जाता है। जिन लंबे लंबे ब्लेड्स के बीच में से होते हुए वो अंदर पहुंचे थे, वह ब्लेड्स अब घूमने लग जाते हैं, लेकिन वह दोनों बड़ी मुश्किल से उन घूमते हुए ब्लेड्स से बच जाते हैं। लेकिन अब जहां वह पहुंचे थे वहां की सभी दीवारें अपनी अपनी जगह बदलने लग जाती हैं। लेकिन एक बार फिर वह चलती फिरती दीवारों से बचकर वापस ग्लेड में अपने साथियों के पास सुरक्षित पहुंच जाते हैं। ग्लेड में वापस आने के बाद थॉमस अपने साथियों से कहता है कि हमने इस ग्लेड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि एल्बी, जो क्रिएचर्स के डंक से अब तक बेहोश पड़ा था, उसे होश आ चुका है। होश में आने के बाद एल्बी उन सब से कहता है कि मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है। हम में से कोई भी इस ग्लेड से बाहर कभी भी नहीं निकल सकता, और यह कहकर वह रोने लगता है।
एल भी उनसे बातें कर ही रहा था कि तभी उस ग्लेड की सभी दीवारें अचानक खुल जाती हैं, जिसकी वजह से उन दीवारों के पीछे जो क्रिएचर्स घूम रहे थे वह ग्लेड के अंदर एंटर कर जाते हैं और ग्लेड के अंदर मौजूद लड़कों को मारने लग जाते हैं। एल भी, थॉमस और बाकी कुछ लड़के उन क्रिएचर से बचने के लिए एक कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन वह क्रिएचर उन्हें ढूंढ लेते हैं और एलबी को पकड़कर उसे जान से मार देते हैं। एलबी को मारने के बाद सभी क्रिएचर वापस भूल भैया के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस बार जिस दीवार के खुलने से वह क्रिएचर ग्लेड में आए थे वह दीवार खुली ही रहती है। वह समझ जाते हैं कि यह क्रिएचर जो भूल भुलैया में गए हैं वह कभी भी ग्लेड में फिर से आ सकते हैं। एलबी की मौत के बाद गली नाम के एक लड़के को थॉमस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसे कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। इधर थॉमस जो ये जानना चाहता था कि यहाँ दरअसल सच में क्या हो रहा है और कौन लोग हैं जो हमारे साथ ये घिनौना खेल खेल रहे हैं, और ये सब कुछ जानने के लिए वह उस दूसरे इंजेक्शन को खुद पर इंजेक्ट कर लेता है जिसे टेरेसा ने उसे दिया था। उस इंजेक्शन को खुद पर इंजेक्ट करते ही वह बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसे इस ग्लेड में आने से पहले की झलक दिखने लग जाती है। वह समझ जाता है कि एक स्पेशल प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हम सबको यहाँ भेजा गया है। थॉमस को धीरे धीरे याद आने लगता है कि वह और टेरेसा दोनों इस भूल भुलैया से जुड़े हुए हैं। कुछ देर बाद जब थॉमस को होश आता है वह उस ग्लेड में मौजूद अपने साथियों से कहता है कि अब हमारा इस ग्लेड के अंदर रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब वह सभी साथियों को अपने साथ इस भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए अपने साथ यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन गली और कुछ बाकी लड़कों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वह थॉमस के साथ जाने के लिए मना कर देते हैं। इसलिए थॉमस, न्यूट, मीनो, चक और बाकी कुछ लड़कों को लेकर सीधा उस भूल भुलैया अंदर चला जाता है। उन सब ने कुछ हथियारों को भी अपने हाथों में पकड़ा हुआ था ताकि वह जरूरत पड़ने पर क्रिएचर्स के साथ लड़ सके। थॉमस और उसके साथ ही अब इस भूल भुलैया के 7वें सेक्शन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ क्रिएचर्स का सामना करना पड़ता है। वह क्रिएचर दिखने में बहुत भयानक लग रहे थे, लेकिन फिर भी थॉमस और उसके साथी अब अपने हथियारों से उन क्रिएचर्स का डटकर सामना करते हैं। वह सभी अब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने वाला दरवाजा था। जिस डिवाइस से इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता खुलना था वह फिलहाल चक के पास था। चक भी अब टेरेसा के साथ मिलकर जल्दी से उस डिवाइस की मदद से उस रास्ते को खोल देते हैं, लेकिन अब उनके सामने एक स्क्रीन खुलती है जिसे अनलॉक करने के लिए एक कोड की जरूरत थी। टेरेसा अब जल्दी से थॉमस से उस कोड के बारे में पूछती है। तभी थॉमस और मीनो को इस भूल भुलैया का एक पैटर्न समझ आता है कि ये एक कोड है और ये कोड शायद इस भूल भुलैया के नक्शे के हिसाब से हो सकता है। इसलिए थॉमस और बाकी रनर्स मिलकर उस कोड को समझने लगते हैं और टेरेसा को वह कोड बता देते हैं। इधर थॉमस और बाकी साथी उन क्रिएचर्स को एक जगह रोककर उनसे लड़ रहे थे। टेरेसा भी जल्दी से उस कोड को अपने सामने दिख रही स्क्रीन पर एंटर कर देती है और यह कोड बिल्कुल सही निकलता है। इसके बाद उनके सामने यहाँ से बाहर निकलने का आखिरी रास्ता खुल जाता है और उस रास्ते के खुलते ही उसे भूल भुलैया की जितनी भी दीवारें जो अब तक खुली थीं वह बंद होने लग जाती हैं। अब जितने भी क्रिएचर्स वहां मौजूद थे वह सब दीवारों के नीचे आकर मारे जाते हैं। थॉमस, टेरेसा और बाकी लड़के आखिरकार अब उस दरवाजे से होते हुए एक लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। उस लैब के अंदर उन्हें हर तरफ मरे हुए साइंटिस्ट ही दिख रहे थे। उस लैब में मौजूद स्क्रीन पर जब वह ग्लेड को देखते हैं, यानी कि वह जगह जिसमें वह रहा करते थे, वह समझ जाते हैं कि इसी लैब से हम पर नजर रखी जाती थी। थॉमस और बाकी सभी को अब पूरी बात समझ आ जाती है कि यही से ही पूरी भूल भुलैया को भी मैनेज किया जाता था। लेकिन अपने सामने मरे हुए साइंटिस्ट्स को देखकर वह अभी भी बहुत हैरान थे। इस बीच उनके सामने एक वीडियो प्ले होने लगती है। उसे वीडियो को देखने से उन्हें पता चलता है कि एक संस्था है जिसका नाम विक्ड है। दरअसल यह संस्था इंसानों को टेस्ट कर रही थी, क्योंकि ओजोन लेयर के नष्ट होने के बाद सूरज की सीधी रोशनी से पूरी धरती बर्बाद हो चुकी है, यहाँ तक कि इंसान का नामो निशान तक मिट चुका है। ये कहते ही वह साइंटिस्ट खुद को गोली से शूट कर देती है। इसी बीच गली, जिसने थॉमस के साथ ग्लेड से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था, वह भी उस लैब में पहुंच जाता है। वह थॉमस से कहता है कि हम कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। यह कहते हुए गली एक गन से थॉमस की तरफ गोली फायर कर देता है, लेकिन थॉमस को बचाने के चक्कर में चक मारा जाता है। इसी बीच एक दरवाजे से कुछ सोल्जर भागते हुए उस लैब में पहुंच जाते हैं और थॉमस को उसके साथियों के साथ पकड़कर उस लैब से बाहर ले जाते हैं। लैब के बाहर एक रेगिस्तान जैसी जगह दिख रही थी, जहां उन सभी को अब एक हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है। इस हेलीकॉप्टर में बैठा एक सोल्जर उन्हें कहता है कि तुम सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और जबकि अब तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है, इसलिए तुम्हें अब एक अलग जगह भेजा जाएगा। और अब वह हेलीकॉप्टर उस भूल भुलैया के ऊपर से होता हुआ एक शहर की तरफ बढ़ने लग जाता है और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी यह मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।